हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीवीडी पीजी अड्डा। मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। तो भाई, जैसा कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, बट एमफिल परस्यू करें या एमए क्लिनिकल करें। एंड अगर मैम हम एक डिग्री डिसाइड भी कर लेते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि सिलेबस किस तरीके से करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एंड एक्चुअली में अपार्ट फ्रॉम द कोर सिलेबस जो भी आप यूजीसी नेट का सीवीडी पीजी का फॉलो करते हो, उसके अलावा भी मैम कितनी सारी एडिशनल चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन भी पूछे जाते हैं, तो हाउ डू वी कवर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो उसी के सॉल्यूशन को मैं लेके आई हूँ। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई क्या है। सो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई एक ऐसी डिग्री है आपकी जो आपको हेल्प करती है, एक ऐसे क्रेडेंशियल, एक ऐसा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आपको प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अलॉन्ग साइड ये क्या है, ये आपका एक रेप्लिका है। आपका जो एमफिल पहले एक डिग्री हुआ करती थी जो एनईपी 2020 के थ्रू बंद कर दी गई थी, उसका ये दूसरा वर्जन है जिसका नाम हमने रिप्लेस कर दिया है। ये जो है रेगुलेट करी जाती है आरसीआई के थ्रू, यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड माइंड यू, ये भी आपसे सिलेबस में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आरसीआई क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि एक्चुअली में एलिजिबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आपकी कवर होने वाली है। तो यहाँ पे अगर आपने 4 साल की बीए या बीएससी डिग्री करी है साइकोलॉजी में एक यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 55% ऑफ मार्क्स, बाकी कैटेगरी वाइज डिफरेंट हो सकता है, आप एलिजिबल हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम हम तो 3+2 वाले हैं, हमने 3 साल की बैचलर्स करी है, तो क्या करें, तो भी आप एलिजिबल हैं। अभी तक जो है 25 से लेके 30 यूनिवर्सिटीज तक इंडिया में धीरे धीरे करके एक्सपैंड करके यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट के अंदर 10 से 15 12 के सीट बीच में सीट दिखने को मिलेगी। 15 भी मैंने बहुत मैक्सिमम बोल दिया है, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए कि आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री ही है अभी आपके पास, लेकिन वो 3 साल की है, या तो आप एक ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं उसके लिए, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 1 साल की मास्टर्स परस्यू कर सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, एमिटी हो गया, अभी आपको 1 ईयर ऑफ मास्टर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं तो आप एक रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम साइकोलॉजी में करके भी एलिजिबल हो सकते हैं। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। उसके अलावा मैंने आपको अलग से यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी बना के दी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से वो लिस्ट लें तो आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे muskan.gupta@adda247.com पे। बट अब बात आती है कि मैम सिलेबस किस तरीके से कवर किया जाता है। अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं तो देखो, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री वाला पार्ट एंड इंडियन साइकोलॉजी भी आपके लिए जरूरी है। कौन कौन से इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन से इंडियन साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। जैसे कि हमारे को पता है, फॉर एग्जाम्पल हम पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हमें पता है कि ये लुब्रिया नब्रास्का के न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। हमारे एम्स के अंदर कितनी सारी बैटरीज हैं, निमहांस के अंदर कितनी सारी बैटरीज हैं, वो सब भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लेके आई हूं मैं, उसके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। जैसे हमें पता है आने वाले मई के एंड में और जून में आपके काफी सारे साइकोलॉजी के एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी के एंट्रेंसेस हैं, तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक क्लिनिकल मास्टर्स कोर्स लेके आई हूं, जहां भी हम लोग एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी को क्रैश कोर्स के थ्रू पूरा डिटेल में कवर करेंगे। हमारा चाहे जनरल साइकोलॉजी वाला पार्ट हो या फिर डिटेल में जाके हमें साइकोफार्माकोलॉजी को ही क्यों ना पढ़ना पड़े, क्या क्या मेडिसिन आप देते हैं, किस किस तरीके के इंडियन टेस्ट है, बाहर के कौन से टेस्ट हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, डिसऑर्डर्स, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में कवर करवाने वाली हूँ। तो ये जो बैच है हमारी सीवीडी पीजी अड्डा की वेबसाइट पे लाइव हो चुका है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में मिलने वाला है। हैंड आउट्स एंड क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। अलॉन्ग साइड में आपको चीट शीट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट रह सकते हैं, जो है आपका मुस्कान गुप्ता साइकोलॉजी सीवीडी पीजी के नाम से। बाकी उसके अलावा जितने भी मेरे पेड स्टूडेंट्स रहते हैं उनके साथ मैं एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाती हूँ। अलॉन्ग साइड आपके साथ क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क सपोर्ट भी हमारी तरफ से मिलेगा, ठीक है, प्रिपरेशन से टिप्स भी आपको मिलने वाली है। नाउ द पॉइंट इज कि मैम ये बैच में हम लोग एनरोल कैसे कर सकते हैं। सो देखिए भाई, जैसा कि आप सबको पता है, आप अगर मेरी वेबसाइट पर जाएंगे सीवीडी पीजी करियर्स अड्डा आप सर्च करेंगे, सबसे पहले करियर्स अड्डा आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको सीवीडी पीजी साइकोलॉजी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सीवीडी पीजी बैचेस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको आना है एमए क्लिनिकल के बैच पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इंटरेक्शन वे में सारी चीज़ें इंक्लूड करवाई हैं। आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप मेरा कोड लगाएंगे MG10। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपके लिए यहाँ पे प्राइसेस जो हैं ऑलरेडी और रिड्यूस हो चुके हैं,
ठीक है, देखिए अब टाइम आ चुका है कि हम साइकोलॉजी को एक और बड़े लेवल पे लेके जाएं। जैसे जैसे इंडिया थोड़ा थोड़ा स्टेप ले रही है साइकोलॉजी की तरफ, हम लोग भी अपना करियर जो है अब कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हाँ साइकोलॉजी में बन सकता है। तो एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई ये जो बैच रहने वाला है आपके लिए कैसा अल्टीमेट बैच रहने वाला है, जो आपको आगे आपके सारे प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेगा। रेस्ट अगर आपको कोई भी तरीके की क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं muskan.gupta@adda247.com पे। विद दैट आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून एंड मंडे से यहाँ पे हमारी जो है CVT PG अड्डा चैनल पे ही आपकी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। किस चीज से रिलेटेड? एमए क्लिनिकल RCI से रिलेटेड। सो आई विल सी यू वेरी वेरी सून। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, मिलते हैं बहुत जल्दी।